पार्टी हर आदमी को अधिकार देगी, इस देश में संविधान लागू करेगी। कभी फिर से भाई का हाथ पकड़ते हैं, कभी बुआ के दामन में जाते हैं, फिर से मजबूरी का सामना करके मुलायम सिंह यादव को लेकर मंच पे आते हैं। ये बताएंगे राजनीति सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि जीएसटी बढ़िया आ रही है, सब कुछ बेच के पैसा आ गया, लेकिन ये बताइए कि आपने इतना 2,05 लाख करोड़ का कर्जा लिया क्यों? परिवारवाद को चला रहे हैं ना, पहले चाचा, फिर भैया, फिर पापा, अब बताओ ना आप किसको लेके आओगे? ना आतंकवाद, ना भ्रष्टाचार, अब की बार 400 पार। काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर कहीं जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और लुटने न पाए मस्जिदों की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। बरसा बादल प्रेम का, भीज गए सब रंग कबीरा, भीज गए सब रंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगरा में अपना सुख है, बिल्कुल ब्रज के करीब हैं आप, तो यहां आनंद भी कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आगरा में बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे वो तमाम सारे लोग जो आज यहां पे मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी मैं तारुफ, उनका भी मैं परिचय कराऊंगा। वो तमाम सारे लोग जो आज अपनी बात कहने के लिए आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जो देखने भर सिर्फ आए हैं उनका तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हो? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, 12th है। हाँ? 12th है, पढ़ाई कर रहे हैं। 12th है, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से विषय हैं? मैथ है अभी। मैथ है अभी, बाद में क्या हो जाएगी? बाद में पता चले। क्योंकि ज्यादा विषय पूछेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पूरे विषय नहीं याद हैं इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले परिचय करा दूं, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। मैम नमस्ते, यहीं आगरा से हैं आप? क्या नाम हो गया? शबाना खंडेलवाल। शुबाला खंडेलवाल, शबाना खंडेलवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका तो नाम भी बहुत अच्छा और परिधान तो उससे भी ज्यादा अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, हम मोहब्बत की नगरी में मोहब्बतें बिखेरना चाहते हैं। जो मेहमान मौजूद हैं उनके तो पहले फटाफट परिचय कराता हूं। गौरव राजावत जी भाजपा से पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गौरव जी। कांग्रेस से अमित सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी से कपिल वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल वाजपेयी जी। आरएलडी से पवन आगरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आगरी जी, कवि भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हमारे शो में कविता और कवि के रूप में शरीक होते रहे हैं, आज विशुद्ध रूप से नेता के रूप में आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सपा से राहुल चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात राहुल जी, तबीयत ठीक है ना? बढ़िया एकदम। मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत कुछ हो ना हो, लेकिन आप लोगों की तबीयत अच्छी होनी चाहिए। कहां से आना हुआ? सर आगरा से लोकल। नहीं, वो तो मुझे पता चल गया। कान में क्यों लगाए रहते हैं 24 घंटा? सर आपकी आवाज कम आती है मेरे को। कम आती है? अच्छा तो ठीक है भैया, आवाज पूरी लो। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मौका देता हूं मैं भाजपा को, बाद में पहले कांग्रेस को। कांग्रेस को सबसे पहले मौका, विपक्ष से शुरू करना चाहिए। आप जी बिल्कुल, विपक्ष से शुरू करूंगा। कांग्रेस को सबसे पहले मौका। कांग्रेस बताए कि आपको चुना जाए तो क्यों चुना जाए देश में, और ऐसा क्या खास जो कांग्रेस को इस बार? कांग्रेस सत्ता में आती है तो सबसे पहले इस देश का एक्सरा करेगी, जिससे जाति जनगणना होगी। उससे पता चलेगा कि किस समाज का कितना व्यक्ति है, उससे उसे अधिकार मिलेगा। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। कांग्रेस पार्टी अब तो जमा कर दिया। अरे कांग्रेस पार्टी सवाल करती है कि उसे लिस्ट क्यों नहीं आउट की जाती। कांग्रेस पार्टी सवाल करती है कि पीएम फंड में कितना पैसा जमा हुआ, आम आदमी का पैसा है, उसे कब मालूम पड़ेगा कि हमने कितना कहां चला गया, कहां जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों की बात करती है। कांग्रेस पार्टी इस देश में आम आदमी को अधिकार देगी। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, किसानों को एमएसपी लागू करेगी। कांग्रेस पार्टी हर आदमी को अधिकार देगी, इस देश में संविधान लागू करेगी। तो संविधान लागू नहीं? आज के डेट में अगर संविधान लागू होता है तो हमारे देश का मुख्य चुनाव आयुक्त
चुनाव से 3 दिन पहले इस्तीफा नहीं देना पड़ता, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे कहते हैं 400 पार। तो 400 का जो दबाव है, उस दबाव को लेकर आज मुख्य चुनाव आयुक्त भाग गए। जी जनाब आली। तरुण भार्गव साहब बोलिए। आपका सब्जेक्ट तो यही है कि जैसे घर द्वार में कैसा चल रहा, परिवार में आप लोग का सब कैसा है? हमारा परिवार तो बहुत दिन ठीक है, इस समय तो बढ़िया है। हाँ। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि कर्जे में रहकर परिवार कैसे चलाया जाता है। अगर आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आप मुझे ये बताइए कि जीएसटी बढ़िया आ रही है, सब कुछ बेच के पैसा आ गया, लेकिन ये बताइए कि आपने इतना 205 लाख करोड़ का कर्जा लिया क्यों, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है? तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा है 205 करोड़ का लोन लिया क्यों? जी जनाब आली, बैठ खड़े होइए। बस सदरी नहीं आप इशारा करें ना करें, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, बस ये पूछूंगा सदरी कैसी है। खड़े होइए, सदरी बहुत अच्छी लग रही है आपकी। क्या नाम हो गया साहब? प्रोफेसर के गोयल। गोयल साहब बैठे थे, कोई बोलने का मन नहीं है क्या देश पर? संविधान की बात इन्होंने की, कांग्रेस ने। हाँ। आई एम वेरी मच सरप्राइज कि इस प्लेटफॉर्म पर ये कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे। भैया ने बहुत अच्छा कहा कि क्या बाबा साहब के संविधान को बदलेंगे? नहीं, संविधान लागू करेंगे इन्होंने कहा। हाँ। अभी करंट में लागू है। तो इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है, संविधान तो लागू। आप समाजवादी पार्टी बोलना चाहेगी? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। भैया बोलो। संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। संविधान, लोकतंत्र। भाजपा के सांसद जो पूर्व मंत्री रहे अनंत हेगड़े, वो खुलेआम कहते हैं अगर हम 400 पार कर गए तो संविधान को बदल देंगे, और ये देश की जनता इस भाजपा को उखाड़ देगी। ये पूछ रही है कि नौजवानों के पास रोजगार कहाँ है, किसान की आमदनी दोगुनी कहाँ हुई, बताइए। पेपर लीक हो रहे हैं, 60 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश का नौजवान पुलिस भर्ती की परीक्षा देखता है, वो निरस्त हो जाती है। ये बाबा ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस चल रहा है। हमीरपुर की बेटी कानपुर में 2 बहन जो है उनका गैंग रेप हो जाता है और वो सुसाइड कर लेती है, और 6 दिन बाद उसी का बाप आत्महत्या करने में मजबूर है। ये इस भाजपा की सरकार में। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। दादा समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल जगी हुई है एकदम। मैं आ रहा हूँ, कोने में आ रहा हूँ सर। मैं बहन, हाँ हर मैं आ गया आपके पास, मैंने देख तो पहली बार मैं लिया था। जी क्या नाम हो गया? नैना महेश्वरी। नैना जी क्या काम करती हैं? मैं घर को भी देख रही हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सहसंयोजक हूँ। सहसंयोजक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत मंगल कामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। जी पूछिए। भैया मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या किया इतने सालों में? पहले आपकी सरकार थी ना यूपी में, तो क्या किया? आप तो परिवारवाद को चला रहे हैं ना, पहले चाचा, फिर भैया, फिर पापा, अब बताओ ना आप किसको लेके आओगे? तो ये परिवार चल रहा है। मैं आ गया, मैं माइक लेके आऊंगा। जी क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका क्या काम करती हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। गवर्नमेंट टीचर है, बहुत बहुत स्वागत है। कौन से क्लास को पढ़ाती हैं? मैं प्राइमरी में पोस्टेड हूँ। प्राइमरी में पोस्टेड है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बोलिए। मेरे लिए तो सारी पार्टी समान है, बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारी पुरानी पेंशन जो पार्टी लागू करेगी ना, मैं उसको वोट दूंगी। जी आरएलडी जनाब जी आपका मौका, 40 सेकंड आपके। जी बस मुझे आपने सबसे बाद में मौका इसलिए दिया, अभी आपके बाद कई लोग हैं। जी हाँ जी। अभी क्योंकि पहले हमें विपक्ष में बोलने का मौका तब भी मिल जाता था। नहीं, आपका तो मामला ही कुछ और है। नहीं ऐसा नहीं है। और आप ये समझ लीजिए कि मैं कभी भी हूँ। हाँ, कहीं भी हो सकते हैं आप। नहीं तो सांप नेवले और चूहे बिल्ली के बीच दिखती यारी है। इस बार लोकसभा चुनाव में सबकी बहुत बड़ी तैयारी है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप चवन्नी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि चवन्नी वो है जो किसी रुपए के साथ लगकर शगुन का लिफाफा बनती है। तो हम एनडीए को जिताने जा रहे हैं उस लिफाफे के साथ। ये कभी भी क्या गजब के चीज होते हैं, तर्क ढूंढ ही लाते हैं। जी तो मैं और एक बात और मैं बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि हम इनके साथ चले गए, लेकिन हम मुद्दों पर साथ आए हैं और मुद्दों के लिए लड़ेंगे। और ये बात आप ये तय मान लें कि कोई भी हमको झुका नहीं सकता। हम अपनी मर्जी से आए और मर्जी से काम करेंगे। मुझे तो लग रहा था कहेंगे, बोलते बोलते ये कह जाएंगे हम अपनी मर्जी से आए और अभी कभी भी हम अपनी मर्जी से चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने को संतुलित कर लिया। जी आराम से, वन बाई वन। हाँ जी भैया जी, कैसे हैं आप? कहाँ से आना हुआ? संजय पहले से ही। क्या काम करते हैं? मैं ब्रांच मैनेजर हूँ श्रीराम जना इंश्योरेंस। हाँ, ब्रांच मैनेजर हैं जी। नाम हो गया आपका? भूपेंद्र पारा सर।
भूपेन पराशर जी। जी बोलिए सवाल। मैं अभी कवि जी की बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ। जब इनके पास एक भी सांसद नहीं था उस टाइम इन्हें सपा ने समर्थन किया, तो उस टाइम इनके आदर्श और सारे वो कहाँ गए थे? हाँ। जब इनके पास कुछ भी नहीं था। आरएलडी से सवाल है। जी बिल्कुल, मेरा सवाल आरएलडी के साथ है। हाँ। जब इनके पास कोई भी सांसद नहीं रहा था तो माननीय अखिलेश जी ने इनको एक सीट दी थी अपनी, हाँ। जिसके बल पे ये खड़े हुए थे, और आज अखिलेश जी को छोड़ के बीजेपी में घुस गए। क्या कारण है? जवाब देना चाहते हैं? अच्छा जी, आरएलडी जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अखिलेश जी को क्या हमने पश्चिम में सीटें जिताकर नहीं दी थी? क्या उसकी वजह से उनकी संख्या नहीं बढ़ी थी? तो कोई एहसान नहीं किया। और एक बार मुलायम सिंह जी ने अजीत सिंह जी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। तो इस बार हमारी बारी है। बदला भी होता है। जी जनाब अली। देखिए, जो बात भाई साहब ने कही है, हाँ। जब तक ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति पर चलते रहेंगे, कौन लोग? विपक्ष के लोग, पूरे हिंदुस्तान में जो विपक्ष है, जब तक तुष्टीकरण पर चलेगा। तुष्टीकरण क्या हुआ? जैसे भूल जाएं। जैसे तुष्टीकरण क्या हुआ? तुष्टीकरण से मतलब जो है, जब तक एक ही वर्ग विशेष के लिए सोचते रहेंगे, जैसे कौन सा वर्ग विशेष? बहुसंख्य वर्ग के लिए नहीं सोचेंगे, जो आज भाजपा सोच रही है, हाँ। तब तक इनका कोई भला होने वाला नहीं। जनता पार्टी बराबर 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 आती रहेगी। ये बात मैं इतनी देर से सोच रहा था कि यहाँ पर इतनी देर से, बहुत देर से बातचीत चल रही, हिंदू मुसलमान क्यों नहीं आया? आ ही गया घूम के चचा। आ ही गया। अरे रुकिए भाई, देखिए भाई, चलने दीजिए, डिबेट चलने दीजिए। आम आदमी पार्टी जी। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। ये जो कुछ हो रहा है इसमें बदलाव जब तक अब आप भी शरीक हैं उसमें जो कुछ हो रहा है? हाँ साहब, बिल्कुल शरीक है और हाँ। होना चाहिए। हाँ। लोकतंत्र है, हमारा भी हिस्सा है। जब तक शिक्षा गरीब से गरीब तक नहीं पहुंचेगी तब तक मजबूती देश में नहीं आएगी, और उसके लिए आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है और प्रयास करती रहेगी। कटिबद्ध है और प्रयास करिए। डिबेट का ये जो पैनल है उसमें अंतिम जो शख्स हैं वो बीजेपी से हैं, वो बोलेंगे, उसके बाद डिबेट ओपन है, आप सारे लोग हाथ उठाएंगे। जी जनाब अली। सबसे पहली बात, मेरे भाई संविधान की बात कर रहे थे, इन सबका मैं जवाब दे दूंगा। जी बिल्कुल, आपको जी। सबसे पहली बात, भाई संविधान की बात कर रहे थे, तो वो काला दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने वार्ड किया था इंदिरा गांधी जी को, जब चुनाव के लिए, वो काला दिन था इस देश का, जब उन्होंने एनसी लगाई। सबसे ज्यादा चुनाव में धांधली करने का काम इन्हीं की, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम है। दूसरा, मेरे भाई, अरे राहुल जी रुक जाइए। मैं आपकी विडंबना समझता हूं। सत्ता से बहुत दूर जनता ने रख रखा है, कभी फिर से भाई का हाथ पकड़ते हैं, कभी बुआ के दामन में जाते हैं, फिर से मजबूरी का सामना करके मुलायम सिंह यादव को लेकर मंच में आते हैं। ये बताएंगे राजनीति। दूसरा बता रहा हूं, कपिल जी सुन भी लीजिए, सुन लीजिए। बोले। अच्छा श्रोता वही, अच्छा वक्ता वही जो अच्छा श्रोता है। सुन क्या लीजिए, बात है? मैं आपसे इतना कह रहा हूं। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी के विरोध में कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना करने के लिए अन्ना हजारे के उस आंदोलन से पनपी हुई पार्टी थी, आज गोद में आके बैठती है। दूसरा सरकार, वो कह रहे थे हम आएंगे, जे आएंगे तो 2G स्पेक्ट्रम लाएंगे, कोला घोटाला लाएंगे, बोफोर्स को फिर से दोहराएंगे, ये आएंगे, ये संविधान को बदल के दिखाएंगे। हम आज भी कह रहे हैं, ये जितने लोग खड़े हैं, और यही नहीं, 140 करोड़ जनता देश में परिवार मोदी का है, और इस परिवार ने फिर से ठाना है कि उस गरीब और मजलूम के बेटे को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। नाउ द डिबेट इज ओपन। डिबेट ओपन है। जो हाथ उठाएं, बातचीत का सिलसिला। मैं इधर से आया था, मैंने आपसे कहा था मैं आपके पास आऊंगा। जी जनाब, क्या नाम हो गया साहब? अपूर्व शर्मा नाम है मेरा। अपूर्व शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं पहली बार पेशे से वकील हूँ जी। तो सबसे पहली मुख्य मांग आगरा की हाई कोर्ट है, जो भाजपा देने में बिल्कुल जीरो रही। वो तो कह रहे हैं मेरठ ले जाएंगे। अब मुद्दे की बात यह है, आगरा की बात हो, मुद्दों की बात हो। आगरा के सांसद न्याय राज्य मंत्री रहे, कानून न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, उनके होते हुए आगरा में हाई कोर्ट की बेंच नहीं मिली। अब वो वो एजुकेशन और हेल्थ की उनके पास है, हेल्थ है सॉरी, एम्स नहीं दे पाए। मुद्दे की बात तो पर्यटन को नहीं दे पाए। मेट्रो दे दी, मेट्रो से आप हाईकोर्ट बेंच पे उतरोगे क्या? ये यमुना के बैराज पे उतरोगे या फिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे उतरोगे, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पे उतरोगे? कहां उतरोगे? कैसी बात करते हो? मुद्दे की बात करो ना। जी मुद्दे की बात करो। जी बाबूजी। मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है और मैं बैंक में हूँ। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चुनाव जो होना चाहिए शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था, पानी, इन मुद्दों पर होनी चाहिए। आज भी अगर आप देखो, पूरी राजनीति केवल हिंदू वर्सेज मुसलमान की चल रही है। एसपी सिंह बघेल, जिस वो भैया मेरे कह रहे थे गौरव राजा कि वो राम भक्तों पे गोली चली थी, भाजपा कहती है सपा शासन में, लेकिन एसपी सिंह बघेल उसी सपा से 3 बार सांसद रहे, फिर इनकी भाजपा में आ पाए हैं। अब इन पे कोई अच्छा नेता नहीं मिलता। जितने भी नेता इनके
आगरा में 2 सांसद है, दोनों दल बदलू हैं। आगरा में 3 विधायक इनके दल बदलू हैं, इनकी मेयर दल बदलू हैं। अरे इन पे नेता क्यों नहीं है भाई? नेता क्यों नहीं? क्या नेता बताएंगे कहां से आएंगे? हाँ जी, आप ही आना चाहते हैं क्या? हाँ जी, खड़े होइए जी जनाब। थैंक यू। एडवोकेट अश्विनी शर्मा साई हूँ। आज तो सब वकील भी हैं यहाँ पे बहुत सारे। वाह क्या बात है जी। तो सर आपके सम्मानित चैनल से एक बात मैं आदरणीय मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। अच्छा पूछिए, बिल्कुल पूछिए, आप हैं, कैमरा है और अपनी बात रखिए। देखिए कि आखिर विपक्षी दलों में सारे नेताओं को ऐसा क्या सारे नेताओं ने गुनाह किया है जो किसी के पीछे ईडी, किसी के पीछे सीबीआई, किसी के पीछे सरकारी एजेंसियां लगाई जा रही हैं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है कि सारे नेता चोर हैं? जी बोलिए। मेरे भाई वकील साहब कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो सीबीआई का नाम परिवर्तन था, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया रखा गया था। लेकिन आज सीबीआई जहां जाती है ना मेरे भाई, वहां 300 करोड़ से ज्यादा लेके आती है इन कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों से। जहां ईडी जाती है ना, वह जनता का पैसा निकाल के लाती है। ये मोदी जी का शासन है। इनके लिए दुख दर्द क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। आप मेरे भाई कह रहे थे हिंदू मुस्लिम की बात, क्या भैया जब सीए लागू करते हैं, क्या सीए लागू करते हैं तो उस मथुआ समाज से पूछिए तो जो 2 करोड़ से ज्यादा संख्या में बंगाल के अंदर रो रहा था। 75 साल की आजादी उन्होंने मंगाई जब मोदी जी ने सीए लागू किया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इस देश के लिए जरूरी था, मोदी जी ने किया। और दोबारा कह रहे हैं जो भारत माता के लिए परम भाव तक पहुंचाने के लिए जो जरूरी होगा करेंगे। निश्चित तौर पर गुंडे, आतताई, आतंकी, आतंकियों के समर्थक जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में। यादव जी खड़े होइए यादव जी, अब बोलिए यादव जी। देखिए, ये भारत में संविधान नाम की चीज नहीं बची। वो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था उस संविधान को उन्होंने पलट दिया है। और इनका हिडन एजेंडा ये है दलित, पिछड़े, कमजोर तबकों को मूर्ख बना करके वोट ले लेना और बाबा साहब के निर्मित संविधान को खत्म कर देना। ये आप समझ लीजिए। नहीं, हम समझ रहे हैं, आप बताइए। नहीं, आप मीडिया की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, आप ये समझिए हिंदुस्तान में इस तरह की इमरजेंसी 1975 में लॉन्च हुई थी, उससे भयानक इमरजेंसी का वक्त है केवल विरोधियों पर। अभी भैया कह रहा था कि सीबीआई 95% विरोधियों के खिलाफ केस है। कितने एक्यूज हुए? 95%, 5% केवल सत्ता पक्ष के। जी मैं आया। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। आए के नहीं, हाँ? आए के नहीं, आ गए। ये किसमें 5 साल बाद आए के नहीं। आ गए। इस कांग्रेस ने, सपा ने, भाजपा ने सारे घोड़े खोले 500 साल इनको अंदर करने के लिए। आज मेरे प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं, पूरे विश्व में राम राज्य आ गया है। प्लस 1 मिनट, ना आतंकवाद ना भ्रष्टाचार, अब की बार 400 पार। इनको अब की मुंह दिखाने लायक नहीं है। अब ये लोग है ना, 4-6 लोग और बच्चे हैं, वो अब खत्म होने वाले हैं। 4-6 लोग हैं जो खत्म होने वाले हैं, क्योंकि अपने राहुल गांधी हैं, वो इनको लक्ष्मी जी को नहीं जानते, ठीक है ना। और अपने जो ये क्या कहते हैं मुलायम जी के बच्चों से गलतियां हो जाती है, तो मैं किसको समर्थन दूं? कांग्रेस। राम के पिताजी दशरथ है, मोदी नहीं है। और देश में संविधान पूर्णतः जब लागू होगा जब ब्रजभूषण सिंह को फांसी होगी, टोनी के लड़के को फांसी होगी, हाथरस गैंगरेप पीड़ितों को फांसी होगी। ये भाई कह रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं कि राम के पिता दशरथ है, जो सबको पता है। जरा ये बताते कि राहुल गांधी के दादा कौन है? राहुल गांधी के दादा कौन है? बताए राहुल गांधी के दादा कौन है? सामर्थ्य राहुल गांधी के दादा का नाम लेने की। राहुल गांधी के दादा का नाम बताएं। हाँ जी, क्या कहना है आपको? शेर बोलना है सर मुझे। अरे यहाँ पे देखो युद्ध हुआ जा रहा है, तुम्हें शेर की पड़ी है। अच्छा चलो सुनाओ। मुझे सबसे पहले देश की पड़ी है। अच्छा क्या नाम है? मेरा नाम शानू खान है, अभी बता दें। अच्छा शानू खान, मैं माफी चाहता हूँ। इरशाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। हाँ। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ उसके आपके चैनल के माध्यम से। जी, बहुत स्वागत है। झोपड़ी मकान सबका मुकद्दर फूट जाएगा। झोपड़ी मकान सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हाथों से जो दामन शराफत छूट जाएगा। ना रहेगा राम का मंदिर, ना रहेगा खुदा का घर। इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। आराम से। बहुत बढ़िया। जी मैं ध्यान रखा, मतलब आराम से। हम राम का मंदिर छूने की सामर्थ्य ना किसी में थी और ना है। और भाई बात कर रहे हैं तो बाबर ने तोड़ा था, औरंगजेब ने काशी तोड़ा था। हम कहते हैं बनाया है, बनाएंगे। अयोध्या भी, काशी भी, मथुरा भी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अजीत पवार की फाइल गायब हो गई, राफेल की फाइल गायब हो गई, जो काम करने का था वो फाइल खो गई। अब ये कहते हैं जांच करेंगे। बात का परिचय, एक बात के बाद बता दीजिए, एक तो डिप्टी सीएम जेल में, ठीक है, इनके 3 मिनिस्टर जेल में हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि घोटाले में केजरीवाल जी लिप्त हैं। और जिस तरह मुझे इतना सा बता दें, अन्ना हजारे जी का है, अन्ना जी का है, अन्ना जी का है, बता दें। ठीक है, ठीक है, मैं रुक गया, बराबर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना सिंह है। रीना जी, क्या करती हैं आप? मैं स्पोर्ट्स कोच हूँ। स्पोर्ट्स कोच हैं? अरे वाह, क्या बात है, तो मजा आ गया। तो कौन सा आपका डिसिप्लिन है? डिसिप्लिन मतलब खेल। हाँ। मेरा खेल कॉर्फबॉल है और जेंडर इक्वलिटी का खेल है, इसमें लड़के लड़कियां मिलकर साथ खेलते हैं, और मैंने 3 वर्ल्ड कप खेले हैं, भारत की आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भारत की कप्तानी की है, भारत को अपनी कप्तानी में कई मेडल दिलवाए। अरे मैं आप वहां क्यों खड़ी, अंदर आइए। ऐसे लोग तो बहुत कम मिलते हैं। बताइए, 3 वर्ल्ड कप खेले, यहाँ आइए जी, और उसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर खेलते हैं। उसमें स्त्री और पुरुष मिलकर के दोनों खेलते हैं, 50% का आरक्षण उसमें सुरक्षित है जी, इसलिए हम सरकार से किसी से भी आरक्षण की मांग नहीं करते जी। तो सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं ये 5 भी मेरे भाई हैं, उससे छोटे हैं और एक बड़े हैं, तो 2 बड़े हो सकते, कपिल भैया भी मुझसे बड़े हो सकते हैं। मैं आगरा की बेटी हूँ, बेटी होने के नाते दिल पर हाथ एक बार रखिए ऐसे, और याद करिए आज से 10 साल या 5 साल पहले का या समय कि आप 6 बजते ही आपकी धुक-धुकी और फोन और गाड़ियां घूमना शुरू होती थी कि नहीं। बात मैं राजनीति की नहीं करूं, किसने कितने घोटाले किए, किसने क्या किया। आज आप स्वाभिमान से हम भारतीय हैं ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं, कुछ भी है, किसी ने क्या किया मुझे इस पर नहीं पढ़ना, लेकिन आज महिलाओं के मामले में अभी 4 दिन पहले 300 रुपए उज्ज्वला में कम की है। एक गरीब महिलाओं का जो 915 जाता था वो 615 बजट आ जाएगा, और 100 रुपए जो आम है उसमें जीएसटी करिए, सभी के लिए जीएसटी कम की है, जो उसका बजट जो है 100 रुपए और कम कर दिया। तो ऐसे करके बहुत सी महिलाएं बोल नहीं रही हैं, बहुत सारी बेटी हैं। जी, मैं बिल्कुल समझा आपकी बात, कई पुरुषों के हाथ खड़े हो गए। हाँ जी, बिल्कुल जवाब देना है आपको, बिल्कुल सही जवाब देना है आपको। जी बोलिए साहब, क्या मैं आ गया? हाँ जी। आदिवासी महिला को क्यों नहीं बुलाया जाता है जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है? तो जब महिला की बात करती है हमारी बहन जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। राष्ट्रपति का नाम? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, ठीक, थैंक यू। अरे कहाँ से आ गए सारे लोग? आगरा से। नमस्ते जी। जहाँ तक लोग बेरोजगारी की बात करें, मैं खुला ऑफर दे रहा हूँ, जो यहाँ बेरोजगार है 4 लाख का पैकेज दूंगा, आओ मेरी कंपनी में नौकरी। वैकेंसीज है मेरे पास, इंटरव्यू नहीं क्या? मैं आ रहा हूँ। अरे तुमको फुर्सत पहले झंडा पार्टी का उठाने से फुर्सत मिले तो जाओ। आ रहा हूं। पार्टी का रुको, मैं बताऊं, तुम मेरे पास आ जाओ पहले, यहाँ मेरे पास आ जाओ पहले। पार्टी का झंडा उठाने से फुर्सत नहीं मिल रही है यहाँ। क्या नाम? पार्टी में झंडा नहीं उठाते। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? पहले बिट्टू पंडित नाम है। पंडित जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 75 साल 75 वायदे के साथ 2019 में सरकार आई। 75 में 2 करोड़ लोगों को रोजगार, महिलाओं को व्यवस्थाएं, किसानों की आय दोगुनी, तमाम ऐसी व्यवस्थाओं के साथ सरकार आई। लेकिन महिलाओं के साथ जाती हुई जब महिला पहलवान बेटियां जब वहां धरना दे रही थी, तब एक पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने इनकी महिला मंत्री मीनाक्षी लेखी जी से पूछा, बताइए आप महिला होने के नाते इन महिलाओं बेटियों के साथ, जो पहलवान बेटी इस देश का गौरव है, उनके साथ क्या कहना चाहेंगी? तो मुझे याद है वो चैनल पर, आपके भी चैनल पर दिखाया गया था, वो भागती हुई अपनी गाड़ी में बैठी थी, चलो चलो यहां से चलो, ये तो फालतू के सवाल करेंगी। मणिपुर चलता रहा, हरियाणा में ये कांड हुआ, आगरा में भी ये कई घटनाएं हुई, हाथरस कांड हुआ, कानपुर कांड हुआ। महिलाओं को सुरक्षा की ये बात करते हैं, कहां महिला को सुरक्षा है? कहां महिला की सुरक्षा? नाम भूल गया आपका? जी मैं अनिल शर्मा। अनिल जी सवाल अच्छा पूछ जी। भैया बहुत देर से खड़े हैं, बहुत देर, और धैर्य से और सब्र से। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवाशीष है। शिवाशीष, क्या काम करते हैं? सर मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत सब्र के साथ, और मेहनत तो है ही है, लेकिन सब्र बहुत जरूरी है उसमें। अंदर से विश्वास कभी ढीला ना पड़ने देना, जिस पे भी तुम्हारा विश्वास जमता हो बार बार उसको देखते रहना, और फालतू के चीजों में ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ मन बहलाने के लिए कभी डिबेट्स में, कभी पत्रिकाओं में जरूर आते रहना और बात करते रहना, है ना? बहुत बहुत शुभकामनाएं, परेशान मत होना।
मैं अभी आया, पहला अटेम्प्ट तुम्हारा जाया नहीं जाएगा। मैं महिला से सवाल पूछ के फिर तुम्हारे पास आया। जी मैम, वाह, क्या नाम हो गया मैम आपका? संगीता शर्मा। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। पूछिए, कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, जैसे अभी अनिल जी ने भी महिलाओं के ऊपर बताया, क्या ये भूल गए जो पहले 70 सालों से वो चला आ रहा है, एक अभी मोदी जी के कारण 33% महिलाओं को आरक्षण की जो बात आई है, वो किसने लाया है? जो महिलाओं को सम्मान मिला है, जो हमें भारतीय जनता पार्टी की। मैं आप किनारे ना खड़े रहिए, अंदर आ जाइए। जी, अब बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी हूँ। जितना सम्मान, जितनी वो मुझे मिली है, इसमें सम्मानता मिली है, जितनी वो बहनों करके मुझे बोलते हैं, इतना मैंने किसी पार्टी में नहीं सुना। और आप बोल रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कुछ करती नहीं। क्यों जी, वो सोनिया गांधी जी वहाँ नहीं है। सोनिया गांधी जी है, लेकिन आप देखिए ना वहाँ पे कितनी महिलाएं हैं और कितना सम्मान होता है। क्या सम्मान होता है? जी भैया जी, क्या नाम? मेरा नाम विपिन है। विपिन जी, क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई? जी, मेरा सवाल। कौन सी अरे रुको, पहले तो ये सब चीजें ना पढ़ो तुम, और ना पढ़ाई वढ़ाई मन लगाओ। ठीक है, बढ़िया है ना। कौन सी तैयारी चल रही है? मैं तो ग्रेजुएशन कर लिया बीकॉम से। अभी तो कह रहे थे तैयारी, अभी कहते हो ग्रेजुएशन। तैयारी के लिए कोई नौकरियां नहीं है इनके पास। अरे भैया, तुम नौकरियां तो हम बता देंगे तुम्हें, लेकिन तैयारी के लिए पूरा। अरे सुनो मेरी, नौकरियों पे सर पूरा एक प्रोग्राम नौकरियों पे करिए ना सर। ये क्या है, हिंदू मुसलमान चुनाव पे आप प्रोग्राम कराते हैं? मेरा सवाल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आगरा की बेहतरी, जो विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी है, आगरा के लिए क्या किया? स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य मंत्री रहे, क्या किया? शिक्षा को लेके जो केंद्र में, मतलब दिल्ली में जो सरकार थी, शिक्षा की बेहतरी के लिए जो काम कर रही है, उसको हटाने के प्रयास में लगी रहती है। रोजगार के लिए जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, जो बिहार में काम कर रहे थे, नीतीश को तोड़ के उन लोगों का रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या ये नहीं चाहते कि देश के युवाओं को रोजगार मिले? ये चाहते हैं कि इनके साथ रहें और जय श्री राम और इनके नारे लगाते रहें, कोई रोजगार की बात ना करे। ये मेरा सवाल है, और पूछिए आप इन सबसे। ये मेरा सवाल है, पूछिए आप इन सबसे। एक मिनट को, रुकिए वकील साहब, मन भर गया कि अभी? नहीं, अभी आप पूछते रहिए। अब अंदर आओ, यहाँ ये चौराहे पे आओ। क्या नाम? मेरा नाम विपिन। तुम इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। बिल्कुल। इन्होंने क्या किया नहीं किया, नीतीश जी कहाँ गए, आए गए, आरएलडी वाले उधर क्यों हैं, आधे इधर क्यों हैं? तो बिल्कुल मेरी बात तो बोल चुके, मैंने पूछा था, मन भर बोल चुके। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तुमने अपनी बेहतरी के लिए अभी तक क्या किया? अपन ईमानदारी से बताना, अपनी बेहतरी के लिए तुमने क्या किया और कौन सी तैयारी में लगे हो, इसका जवाब दो। मैंने सर अच्छी शिक्षा ग्रहण करी। सीबीएसई से मैंने पास आउट किया 12th। हाँ, ठीक है। देन उसके बाद। हाँ जी। अरे तो कोई बात नहीं भैया, नाराज नहीं, पूरा परिचय दे देना। भैया मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ उनसे। मैंने कहा बैठिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, आप समाजवादी पार्टी से हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, और खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मन करेगा आज गले मिले चल दिया। अब जब तुम पार्टीबाजी में लगे रहोगे। सर ये मैं तो एक नॉर्मल सवाल कर रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं, अब या तो तुम हो, तो पहले तुमने कहा कि मैं बेरोजगारी है। पसंद तो कुछ भी हो सकती है। अच्छा तो नहीं, तुम्हारी पसंद तो हो सकती है, मैं ये तुमसे जानना। एक मिनट को, और आपको मैं ये कह रहा हूं, जब उन्होंने संगीता जी ने बोला तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के हैं भैया। हाँ, इन्होंने छुपा नहीं रहा था, ये अच्छा बच्चा है। लेकिन मेरी बात सुनो जी, फालतू काम ना लगो, अपनी पढ़ाई वढ़ाई करो, परिवार पे ध्यान दो। चलो बेटा, चलो। सवाल जरूर करिए। मैं आ जाऊँ। एक मिनट सर, चुपचाप बैठो पहले, चलो चुपचाप बैठो, पहले चुपचाप बैठो। हाँ जी, रुको। हाँ सर, मैडम ने। अब चुपचाप हो जाओ, तैयारी में लगो, अपना मन तैयारी में लगाओ और उसी में सफलता लाओ। रुको वहीं बैठो, अब नहीं, विश्व हिंदू परिषद चुपचाप बैठो। हाँ जी, हाँ सर, मैडम ने अभी बोला कि हमको महिला को इतनी सुरक्षा दी गई है, क्या सुरक्षा मिलने का हक सिर्फ पदाधिकारियों को है क्या? आम आदमी को, लोगों को नहीं है? आम आदमियों को, लोगों को नहीं है? उसके बाद जब आप अधिकारी को सम्मान देते, क्या मतलब, क्या तकलीफ क्या है तुम्हें?
जब आपको सम्मान देते हैं और वही आपके नेता और दुष्कर्म करते हैं उन्हीं बेटियों के साथ, ये सम्मान है? ये सम्मान है क्या? हाँ, अरे तो पूछ चुके हो ना तुम, दोबारा नंबर नहीं आएगा। हाँ जी सर, अभी जो बात हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की जो महिला है सवाना खंडेलवाल जी ने वहां से कुछ वो व्यक्ति जो था विपिन, उससे कहा कि आप वो पकौड़े तलो, तो बेरोजगारों के पकौड़े वाले सलाह ये देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेरोजगारी की सलाह सब लोगों को देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की वजह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हाँ, पहले तो दूध दही की नदियां बहती थी। तो ऐसा हमको लगता है कि 2014 में हम लोग पैदा हुए हैं। 2014 से पहले तो कोई देश चलता नहीं था। नहीं, 2014 में पैदा हुए हैं। नहीं, 2014 में पैदा हुए हम। नहीं, सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत? क्या नाम हो गया? इकराम। इकराम। इकराम, क्या काम करते? देखिए भाई, बैठ जाओ चुपचाप। यादव जी बैठ, आ जाओ। यादव जी चुपचाप बैठ जाओ। जो मैंने बोला, और फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता, कुर्ता कलर लाल पहन लिया तो इसका मतलब ये नहीं होगा प्रोग्राम को डिस्टर्ब करोगे। चुपचाप बैठो। चाचा इकराम, अरे कुछ बोलना है? हैं? अरे कुछ बोल देते। अरे कोई मन में हो कोई बात। भाई साहब कुछ बोलना हो तो। बढ़िया चल लिया। बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात। सर, देश में गरीबी और बेरोजगारी की बात हुई तो आखिरी बार गरीबी रेखा नापी गई थी 2009 की तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट में। उसके बाद 15 साल बाद 2024 में नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है जिसके मुताबिक सिर्फ 5% पॉपुलेशन गरीबी में है। उसके रीजन बताए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस बार के बजट में शायद से पहली बार सर ऐसा खड़े हो। तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट बता रहे थे वो। नहीं रुकिए, नहीं, मैं कह रहा हूँ वो देखो, मेरी बात सुनो मेरे भैया। क्या तेंदुलकर यूपीएससी, मेरी बात सुनो, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो, तो बात सुन लो। कभी अकल की बात कुर्ते जेब में रख लिया करो जी। सर, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बजट में प्रधानमंत्री ने फिस्कल डिसिप्लिन, आ रहा हूं तुम्हारे पास, प्रधानमंत्री ने फिस्कल डिसिप्लिन की बात की है। रोजगार बढ़ाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,11,111 करोड़ बढ़े हैं, जिसका नतीजा यह है कि भारत में एफडीआई बहुत है। आज के टाइम में फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन के करीब है सर। और अगर आज हम देखें तो इंडिया ना ही वेस्ट के अंडर में ना ही इंडिया ईस्ट के अंडर में, इंडिया की खुद की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। तो ये कहीं ना कहीं सर गवर्नेंस अच्छी हो रही है, इसमें सर कोई डाउट नहीं है। और ये फिगर्स बता रहे हैं सर। तैयारी अच्छी है तुम्हारी, लेकिन बस लगे रहना यूपीएससी का। आपका आशीर्वाद एक बार यूपीएससी की तैयारी में लगे रहना। आराम, बैठो, चलो बोलो। हल्ला नहीं बचाते हैं? नहीं, मैं हल्ला नहीं बचाना चाह रहा, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। इसी तरह से नारे लगा गए जो लोगों के रोजगार में रोक देते हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी, आप ये देखिए हो तो रहा है। हो नहीं रहा, बोलो। मैं कहता हूँ इसी तरीके से हल्ला मचा के नारे लगाकर हम लोगों की आवाज को दबा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कोई भी संकट हो, किसी भी तरीके बेरोजगार के अलावा बिल्कुल दबो ना किसी तरह। बिल्कुल खुल गया हूँ मैं। नहीं खुल ना जाओ, मतलब बेशरम हो जाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं खुला। इनसे पूछिए रोजगार के उन्होंने क्या करा, रोजगार के लिए क्या करा, रोजगार लोगों को क्या दिया तुमने। चुपचाप बैठिए सर, वरना मैं भगा दूंगा जी। आपने कहा कि बेरोजगारी के लिए क्या हुआ देश में? सर, रोजगार के लिए सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर का इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आप देखें, हाईवे बन रहा है, रोड्स बन रही है। सागरमाला है, सागरमाला प्रोजेक्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर कोस्ट का बन रहा है। फिर विश्वकर्मा योजना, फिर अभी लखपति दीदी स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं को फिर स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसी निमित्त योजनाएं हैं। मैं आपको गिना सकता हूं कि एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है। बैठ जाओ, अभी यूपीएससी का है। बैठ जाओ। चलने को ये प्रोग्राम बहुत देर तक चल सकता है, लेकिन आगरा वाले अब खुले हैं आके। अब हाँ बोलो भाई। सर, आगरा में एक बहुत बड़ा पूछा तो था, क्या नाम है तुम्हारा? नाम पूछा था। क्या नाम है? सर 19 से। अरे भाई बैंक वाले हो ना, अकाउंटेंट? बेरोजगार हूँ मैं सर। तो तुम तो करते हैं। अकाउंटेंट वाला कौन है? 2018 से मैं नियुक्ति हुई, 69,000 में आरक्षण घोटाला।